आज हम लोग गैलीलियो गैलीली के बारे में बात करेंगे। गैलीलियो गैलीली के बारे में बात करना एक 5 से 7 मिनट के वीडियो में लगभग एक असंभव सा काम है। लेकिन फिर भी हम उनके जीवन के कुछ मुख्य पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है और वो इसलिए चूँकि उन्होंने हमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दिया। उन्होंने सिखाया कि साइंटिफिक रिसर्च कैसे करना चाहिए और साइंस जो एक खास प्रक्रिया से वस्तु को समझने की कोशिश है, उसको हम लोग कैसे अपनाएं अपने जीवन में, ये उन्होंने दिखाया। गैलीलियो को अपने शुरुआती समय में एरिस्टोटल की बातों को पढ़ाना पड़ता था। एरिस्टोटल जो एक महान दार्शनिक थे और बहुत सारी चीज़ें जो एरिस्टोटल की कही गई बातें हैं जिसको लोग उस ज़माने में मानते थे, उसको गैलीलियो ने क्वेश्चन किया। जैसे एरिस्टोटल का कहना था कि फोर्स इज़ द रीज़न फॉर मोशन। मोशन के पीछे जो वजह है वो फोर्स है। गैलीलियो ने इस पर सवाल उठाया। उस ज़माने में लोग ये मानते थे कि एक भारी चीज़ और एक हल्के चीज़ को अगर ऊंचाई से गिराया जाए तो जो भारी चीज़ है वो पहले ज़मीन पर पहुंचेगा और जो हल्का चीज़ है वो बाद में पहुंचेगा। गैलीलियो ने दिखाया कि बात ऐसी नहीं है। तो इस तरीके से गैलीलियो ने बहुत सारी मान्यताओं पर सवाल उठाया उस ज़माने में। तो गैलीलियो का जन्म इटली में हुआ 1564 में। ये वो ज़माना था जब और भी बड़े बड़े लोग जीवित थे। जैसे उस ज़माने में टाइको ब्राहे जीवित थे, ब्रूनो जीवित थे और केपलर भी जीवित थे। तो गैलीलियो उनके समकालीन थे, कंटेम्प्ररी थे। ये गैलीलियो का एक पोर्ट्रेट है बाद के समय का। गैलीलियो ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को ये पीसा के मीनार से किया। पीसा में ही उनका जन्म हुआ। ये पीसा का मीनार है, झुका हुआ मीनार। एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट जो यहाँ से उन्होंने किया वो ये है कि जब दो वस्तुओं को, जिसमें से एक भारी है और एक हल्का है, दोनों को ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उस ज़माने के लोग ये मानते थे कि जो भारी वस्तु है वो पहले ज़मीन तक पहुँचेगा। लेकिन गैलीलियो ने यहाँ से एक भारी और एक हल्के चीज़ को गिरा कर दिखाया कि दोनों ही वस्तुएं एक ही साथ ज़मीन पर पहुँचते हैं। और उन्होंने ये भी साबित किया कि ऊपर से गिरते हुए ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो उसके मास पर निर्भर नहीं करता है। और गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। टेलीस्कोप से वो न सिर्फ दूर की चीज़ों को देखे और लोगों को दिखाए, बल्कि वो चंद्रमा को भी देखा। उन्होंने बहुत सारे ग्रहों को भी देखा और चंद्रमा के बारे में, ग्रहों के बारे में, यहाँ तक कि सूरज के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी नई बातें कही जो उस ज़माने के लोग उस तरीके से समझते नहीं थे। ये गैलीलियो का टेलीस्कोप है जो उन्होंने आविष्कार किया था। और अ, ये गैलीलियो की अपनी हाथ से लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें उन्होंने जुपिटर के मून्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो गैलीलियो के ये सारे आविष्कार, ये सारे डिस्कवरीज उस ज़माने में फिर से जो धर्मगुरु थे, जो समाज को चलाते थे, जो सामंती लोग थे, उनकी जो बातें थी या उनके जो विश्वास थे उसके खिलाफ जाता था। इसीलिए गैलीलियो को फिर ब्रूनो जैसे और भी तरह तरह के उस ज़माने के जो साइंटिफिक डिस्कवरीज करने वाले लोग थे, उनके जैसे उनको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ा और उनको इंक्विजिशन फेस करना पड़ा, है ना। उनसे पूछा गया कि आप ये जो बातें कह रहे हैं, ये बातें तो धर्म में नहीं है। जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उसके आप खिलाफ जा रहे हैं। आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहिए कि जो बातें आप कह रहे हैं वो सब गलत है। तो इस समय तक गैलीलियो ने यह सुन रखा था कि ब्रूनो की क्या हालत हुई थी, किस तरीके से ब्रूनो को ज़िंदा जला दिया गया था। तो गैलीलियो ने सोचा कि मेरे जो आविष्कार है, मेरे जो डिस्कवरीज़ है, उनको तो मुझे और भी आगे चलाना है। इसीलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपके
कहे अनुसार इन बातों को जो मैंने पहले कहा था उनको मैं नहीं फैलाऊंगा। तो इस तरीके से एक तरह से वो चर्च के साथ समझौता किए और वो कुछ हद तक अपने लिए समय ले लिए ताकि वो अपने रिसर्च को आगे ले जा सकते थे। फिर भी चर्च के लोगों ने उनको कैद कर लिया और जीवन भर वो कैद रहे। अंतिम अंतिम जीवन में वो हाउस अरेस्ट में रहे पीसा में, जहाँ से उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और फिर उनकी मौत हुई पीसा में। ये उनका जो स्मारक है उनके उनकी स्मृति में बनाया गया, यहाँ पर उनको दफनाया गया था और ये उनकी एक मूर्ति है पीसा में जो बनाई गई है। तो ये गैलीलियो का छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। गैलीलियो सही मायने में उस ज़माने के सबसे बड़े रेनेसा पुरुष थे, क्योंकि उनके ज़माने में जो और लोग भी साइंटिफिक रिसर्च को जिन्होंने आगे बढ़ाया था, उनमें किसी न किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह था। जैसे कॉपरनिकस पाइथागोरस के इस बात को मानते थे कि सर्कल एक परफेक्ट शेप है और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि चूंकि सर्कल एक परफेक्ट शेप है इसलिए ग्रह जो है उनका पाथ, उनका ऑर्बिट वो सर्कुलर है। तो परफेक्ट शेप की पूर्व धारणा के आधार पर उन्होंने ग्रहों का जो ऑर्बिट है उसको सर्कुलर बताया था। वैसे ही टाइको ब्राहे जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी को मानते थे, इसलिए वो ये समझ नहीं पाए कि क्यों उनका जो डेटा है वो जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजी के साथ मेल नहीं खा रहा है। वैसे ही केपलर भी कुछ पूर्व धारणाओं के आधार पर चलते थे, लेकिन गैलीलियो सही मायने में इन सभी तरह के पूर्व धारणाओं से मुक्त थे और वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को स्थापित करने में सही मायने में कामयाब हुए थे। लेकिन उनको उस ज़माने के जो धर्मगुरु थे और जो सामंती शासक थे उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा और जीवन भर उन्हें बंदी जीवन बिताना पड़ा। अपने अंतिम जीवन में वो अंधे हो गए और फिर भी उनको बंदी बना करके रखा गया। अंततः 1642 में गैलीलियो की मौत हुई, उसी साल जिस साल न्यूटन का जन्म हुआ। तो ये था गैलीलियो के बारे में एक हमारी कहानी। हम आगे और भी बहुत सारे वीडियोस में आएंगे जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।